नमस्कार। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी वीडियो का सार है द्रौपदी ने श्री कृष्ण को श्राप क्यों दिया था। तो वीडियो के अंत तक बने रहें उन्हें कि क्यों श्राप दिया था। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। युद्ध भूमि पर पड़े अपने पुत्रों के शवों पर माताएं विलाप कर रही थी। चारों तरफ सिर्फ शव ही शव थे। उन्हीं शवों के बीच अपने 5 पुत्रों के शवों के साथ खड़ी द्रौपदी अब कोई रानी नहीं थी। वो एक माँ थी जिसने अपने 5 पुत्रों को खो दिया था। वह एक बहू थी जिसने अपनी कुल वधू सुभद्रा को विधवा होते देखा था। और वह एक स्त्री भी थी जिसकी आत्मा अब भी क्रूर राजसभा में हुए उसके चीरहरण के लिए लहूलुहान थी। उसी समय जब पांडु युद्ध जीत चुके थे, चारों ओर धर्म की स्थापना का जनघोष हो रहा था, द्रौपदी अपने महल में अकेली बैठी शून्य को निहार रही थी। उसकी आंखों में न आंसू बचे थे, न होठों पर कोई शब्द। उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से मिलने के लिए सीवर में पहुंचे और द्रौपदी से बोले, हे सखी, महाभारत के इस युद्ध में पांडव विजय हुए, तुम्हारी विजय हुई, धर्म की विजय हुई। इस पर द्रौपदी ने कहा, हाँ माधव, धर्म की विजय हुई, पांडव की भी विजय हुई, पर इस महायुद्ध में एक माँ पराजित हो गई। कृष्ण याद है मैं वह कुराज सभा जहाँ दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को यह आदेश दिया था कि जा हंसी हंसी द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए राज्यसभा में लाओ और मेरा चिर हरण कर मुझे नग्न कर दो। उस राज्यसभा में जहाँ मेरे 5 पतियों सहित धर्म भी मौन था और तुम ही थे न माधव, जिन्होंने मेरा चीर बढ़ाकर मेरी लाज बचाई थी और उन कौरवों ने मेरी रक्षा की थी। और तुमने मुझसे ये वादा किया था कि तुम हर कदम पर मेरे पतियों की और मेरे पुत्रों की रक्षा करोगे। किंतु जब वो कायर पुत्र गुरुपुत्र अश्वत्थामा मेरे 5 सोते हुए पुत्रों को मार रहा था, तब मेरी गोद उजड़ रही थी। हे कृष्ण, उस वक्त तुम कहाँ थे? कहाँ था तुम्हारा यह चक्र? कहाँ था वह अन्याय जिसके लिए मैं सब कुछ हारती रही थी? कृष्ण मौन रहे। शब्द उनके अक्षरों पर आए लेकिन रुके रहे, क्योंकि वे जानते थे आज द्रौपदी केवल पत्नी नहीं, वह माँ है। और माँ के शोक के आगे स्वयं नारायण भी मौन हो जाते हैं। और तब द्रौपदी के होठों से निकला जो वेदों में नहीं लिखा गया, जो किसी ऋषि ने नहीं कहा, जो केवल एक माँ के टूटे हुए दिल से निकल सकता था। हे कृष्ण, यदि तुम सच्चे ईश्वर हो, यदि तुम समय है के रचिता हो, तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें जिस पीड़िया से मैं गुजर रही हूँ, जिस आग में मेरी ममता भस्म हुई, उसी आग में तुम्हारा वंश भी जलेगा। जब जब तुम्हारा कुल धरती पर जन्म लेगा, उसकी माँ को भी यही पीड़ा सहनी होगी, उसकी गोद भी सूनी होगी, उसे भी अपने बच्चों के सब उठाने होंगे। हे कृष्ण, यह श्राप है एक माँ का जो अपने 5 पुत्रों के शवों पर विलाप कर रही है। भगवान श्री कृष्ण अब भी मौन थे। श्री कृष्ण जो युद्ध के नायक थे, जिन्होंने धर्म की नींव रखी थी, जो काल के अधिपति थे, वह सर झुकाकर बोले, सखी, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है, क्योंकि यह केवल श्राप नहीं है, यह एक माँ की करुणा की भरी चीख है। यह धर्म के उस पक्ष का एक आंसू है जिसे मैंने भी अनदेखा कर दिया था। मैं जानता था कि यह होगा, फिर भी मैं मौन रहा, क्योंकि कुछ घटनाएं नियति के चक्कर में होती हैं जिसे मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता था। और शायद यही मेरा पाप भी था जो मुझे तुम्हारे वचनों में दंड रूप में तुम्हारा श्राप मेरे वंश के पतन का कारण बनेगा और मैं इस श्राप को संघर्ष स्वीकार करता हूँ। मित्रों,
द्रौपदी का वो श्राप न केवल श्री कृष्ण को झंझोर गया बल्कि उनके वंश को भी निगल गया। यही कारण है कि द्वारिका का विनाश हुआ। यही कारण है कि यादव वंश एक दूसरे के हाथों मारे गए। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया क्योंकि उस दिन भगवान भी एक माँ की पीड़ा के आगे असहाय थे। इसलिए हमें यह सीख मिलती है कि भगवान चाहे सर्वशक्तिमान हों, लेकिन जब एक माँ की ममता आहत होती है तो स्वयं ईश्वर को भी उसके आंसुओं का उत्तर देना पड़ता है। द्रौपदी का वह श्राप कोई क्रोध नहीं था, वह एक माँ का धर्म संकट था जो न्याय मांग रहा था उस ईश्वर से जिसे वह सखा मानती थी। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सरल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज बस इतना ही। कल किसी नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।